जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा डिस्कशन है डेपोक्सिटीन के हवाले से, ठीक है। अभी इस मेडिसिन को ओवरव्यू हम करेंगे, इसका यूज़, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, मतलब ये कि आम अल्फाज में हम समझेंगे कि भाई हर कोई समझे इसको, जो इसको इस्तेमाल करता है, जिनको सोशल मीडिया पर लोग सजेस्ट करते हैं। तो चलिए भाई, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसकी ओवरव्यू करते हैं एक सिंपल और आसान तरीके से। डेपोक्सिटीन जिसको आप लोग यूज़ करते हैं, इसका काम क्या है वो बाद में जानेंगे। पहले हम सेरोटोनिन को समझेंगे। जब हम ये समझ जाएंगे फिर डेपोक्सिटीन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए उसका काम। सेरोटोनिन है क्या भाई? ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, मतलब ये कि नर्व्स है, जो तार है आपस में, समझो कि जो बहाल होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्शन करते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। जब वो बेदार होगा तो फिर हम फील करते हैं, मतलब डिफरेंट हमारे काम जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने यहाँ हाथ यूँ किया, बोर्ड के ऊपर लगाया और मैंने फील किया भाई ये बोर्ड है, और उसके उस तरफ मैं अगर हाथ को उस तरफ करूँ तो मैं फील करता हूँ कि भाई वो दीवार है, और यहाँ पर मेरा हाथ आया, मैं कहता हूँ भाई ये वेस्ट कोट है, ठीक है, जैकेट है, मतलब कपड़ों के ऊपर कोई चीज़ है, ठीक है। ये फीलिंग मुझे कहाँ से आ रहती है? ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो कर रहा होता है। तो इन शॉर्ट, अभी सेरोटोनिन है क्या? इस नर्वस सिस्टम में जो तार का निज़ाम है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर से कुछ केमिकल खारिज होते हैं एक तार से दूसरे तार को। ये तार आपस में जुड़े नहीं होते, बल्कि इनकी कनेक्शन बनती है केमिकल्स की वजह से। तो ये एक तार, ये समझो एक न्यूरॉन जो है ये केमिकल को रिलीज़ करेगा, यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन उस केमिकल को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो केमिकल होगा उसके अकॉर्डिंग में पैगाम आगे जाएगा और हमारे बॉडी में एक्टिविटीज़ होंगे। अभी हम आएंगे टुवर्ड्स सेरोटोनिन। अभी इस न्यूरॉन के अंदर ये सेरोटोनिन नामी केमिकल बनता है और यहाँ से फिर आकर के इस अगले न्यूरॉन की तरफ पहुँचता है। जब यहाँ पर पहुँचेगा, इसे बाइंड करेगा और ये जो न्यूरॉन है ये एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम करेगा। अभी इसका काम क्या होता है? सेरोटोनिन जब बनता है नॉर्मली ये आपके मूड को बेहतरीन करता है और आपको फील करवाता है रिलैक्स, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बन जाती है, आपका खुराक सिस्टम सब कुछ अच्छा हो जाता है, आपको सही से भूख भी लगती है और यू आर एंजॉयिंग एवरीथिंग इन शॉर्ट। सो आप रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल है, मूड अच्छा है, इन शॉर्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी होगी। तो ये सेरोटोनिन का काम होता है। अभी अगर ये सेरोटोनिन कम होना शुरू हो जाए, बहुत सारे वजूहत होते हैं, तो उससे फिर क्या होता है? उससे ये होता है कि भाई आपका मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, आप डिप्रेशन एंग्जाइटी में जा सकते हैं, ठीक है, तो आप रिलैक्स फील नहीं करते हैं, मुसलसल कश्मकश में होते हैं दिमागी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो ये सेरोटोनिन की कमी से होता है। जब ये लेवल कम होता है, हम क्या करते हैं? हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। क्या मतलब इसका? ऐसे मेडिसिन है जो सेरोटोनिन बनता है यहाँ से बाहर आएगा तो फिर वो दोबारा से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि समझो कि भाई सेरोटोनिन के लेवल को ये बढ़ाएगा। कहाँ पर बढ़ाएगा? यहाँ पर से बाहर निकालेगा तो अगली न्यूरॉन की तरफ पहुँचेगा। तो ऐसे क्या होगा कि जो सेरोटोनिन बन रहा था वो अभी बनेगा और आगे जाएगा और काम करना शुरू करेगा। तो इन शॉर्ट, सेरोटोनिन के लेवल को हम क्या कर रहे हैं? कम करने से बचा करके इनक्रीज़ कर रहे हैं। अभी जब ये सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा? दोबारा से मूड बहाल, हंगर बहाल, रिलैक्सेशन आ गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होने की तरफ शुरू हो गई। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स डेपोक्सिटीन, ठीक है, जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है, तब आपको प्रॉपर इसका पता चलेगा। शॉर्टकट करके अगर देखोगे तो फ़ायदा नहीं देगा। अभी डेपोक्सिटीन जो है ये SSRIs में से है। इसका काम क्या होता है? इसी ने बिल्कुल सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ करना है ताकि मूड रिलैक्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होने की तरफ बन जाए। और इसका जो यूज़ सजेस्ट किया जाता है कि भाई ये जो मैरिटल लाइफ, ज़ाहिर सी बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी तो मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करता है, आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसको अच्छा हेल्प आउट करता है, आपको हेल्प आउट करने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट मतलब ये कि मैरिटल लाइफ को संवारता है, बनाता है ये डेपोक्सिटीन, ठीक है। तो ये हुआ। अभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पहले हम आएंगे भाई FDA की तरफ। अभी ये क्या होता है? असल में इस्तेमाल की तरफ आने से पहले कि भाई ये लोग अगर इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई अपने मूड को अच्छा करने के लिए, या फिर ख़ास तौर पर ये मूड के लिए तो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। लोग बस उनका एक ही मसला होता है और उसको मसले को उठा करके किसी के पास ले जाते हैं और वो ये वही मतलब उनको डेपोक्सिटीन पे लगा देते हैं, और लोग फिर डेपोक्सिटीन का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाते और उनकी डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनको हो जाते हैं। कौन से आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले FDA को समझेंगे भाई ये क्या है, ये क्योंकि ये इससे ताल्लुक़ रखता है ना।
तो आपने समझना है FDA जो है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है USA की। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई मेडिसिन आए, अगर उसकी सेफ्टी हमें मालूम हो कि भाई वो महफूज है और बाअसर है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तब हम उसको अप्रूव करेंगे भाई कि ठीक है ये बेचा जाए मार्केट में और लोग इसको इस्तेमाल करें, और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फिर शुरू हो जाती है उस मेडिसिन की और लोग फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं। अभी FDA कह रहा है कि भाई मैंने इसको अप्रूव नहीं करना डेपोक्सिटीन को, क्योंकि ये 100% ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है, महफूज नहीं है। क्यों नहीं महफूज? इसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े ख़तरनाक देखे गए। लोग कामा में चले जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों की फ़ौरन अचानक मौत हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। और दूसरी बात ये कि भाई इसका जो रिज़ल्ट है वो इनकंसिस्टेंट रिज़ल्ट है। मतलब हमारे पास 3 लोग हैं, 1 2 3, अगर इसको भी दोगे, इसको भी दोगे, इसको भी दोगे, तो इसमें 1%, 2%, 10% रिज़ल्ट आ सकता है। तो हर एक के लिए भी नहीं है सही ठीक। मतलब इसके रिज़ल्ट नतायज बहुत डिफरेंट पाए गए, और ये इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है भाई कि ये मौत के मुंह में आपको पहुंचा सकती है। तो इसलिए क्या कि भाई इसने कहा कि नहीं भाई, इस इस्तेमाल के लिए ख़ास तौर पर लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, मैरिटल लाइफ जो है वो इससे अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए FDA ने कहा कि भाई नहीं, हाँ आप इसको इस मसले के हवाले से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बड़े ख़तरनाक हैं। तो वैसे भी अगर देखा जाए भाई ठीक है, मसलाएँ हैं, लेकिन काउंसलिंग होनी चाहिए। अभी देखो ये किस लिए काम कर रहा है? सेरोटोनिन का काम क्या होता है? मूड है, रिलैक्सेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और आपकी हंगर है, इसको ही बेहतर कर रहा है। अगर आप डिफरेंट तरीके ढूंढें, अल्टरनेटिव तरीके ढूंढें जिससे आप अपने मूड को अच्छा कर सकें, अपने आप को रिलैक्स फील करवाएं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बनाएं, तो वो कौन से तरीके हैं? सिंपल सी बात है भाई, स्पिरिचुअल तरीके भी हैं। आप अपने आप को मतलब ये कि रिलीजियसली ऐसे कनेक्शन अपने आप को पहुँचाओ। मिसाल के तौर पर कुरान है, तिलावत है, हदीस है, फिर कुरान और इस्लामिक की टीचिंग्स है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहता है कि भाई हो मैं इतनी बड़ी लॉस में गया, लेकिन अगर एक मुसलमान बंदा है उसने कुरान पढ़ा होता है, वो कहता है भाई ये लॉस आया, हाँ ये अल्लाह की तरफ से है, तो मिल गया ना मोटिवेशन, मूड सही होने की तरफ आ गया। और अगर एक बंदा है उसको कुछ नहीं मिल रहा और कुछ मिल रहा है, तो मतलब ये कि वो तगो-दो में होता है और अप्स एंड डाउन फील होते हैं उसको, जो कि इस्लाम में है। मतलब पता है भाई इस्लाम को, मुसलमानों को पता होता है कि भाई जो भी मेरे पास आ रहा है, सामने आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम अल्लाह ताला, और मेरे खुद अपने अमाल भी हैं। ठीक है, अपने आप को भी मतलब ये रिस्पॉन्सिबल ठहराना और अल्लाह की तरफ से फजल भी गेन करना, और उसके बाद ज़िंदगी को आगे मूव करना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ अच्छा जो है इम्पैक्ट है वो पड़ेगा, साथ में थोड़ा सा आगे सिस्टम जाएगा। और फिर उसके बाद ये कि भाई मैरिटल लाइफ है, मैरिटल लाइफ को भी एज़ पर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम क्यों ना मतलब ये कि आगे बढ़ाया जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे पास मोटिवेशन होगा, हमारा मूड सही होगा और रिलैक्सेशन होगी, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सही होगी, और ज़ाहिर सी बात है तो मैरिटल लाइफ भी सही हो जाएगी। तो ये सारे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अल्लाह से, अल्लाह के रास्ते से दूर जा रहे होते हैं, मेडिसिन की तरफ राग़िब हो रहे होते हैं। और हमने देखा है, हमने नोट किया है कि डिफरेंट पेरिफेरल एरियाज़ में जिन्होंने यूज़ किया है उनको डिफरेंट इसके इफ़ेक्ट्स पड़े हैं। आपने सुना होगा ना कि भाई लोग हैं उनके अचानक मौत हो जाती हैं, और उनके अचानक जो है बहुत सारे और भी रीज़न्स हैं स्पेशली लिंकिंग टू दिस, जिनको पता होता है उनके फ्रेंड सर्कल में या कोई जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको इस सब के हवाले से आइडिया होता है। तो ये क्या है कि भाई मेडिकली अगर आपने कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी होती है, यू हैव टू गो फॉर मेडिकल कंसल्टेशन, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इसका आइडिया लीजिएगा। आपके पास आइडिया आएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने यूज़ करना है। तो कोई भी मेडिसिन हो, अपने आप से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से उसका पहले पूछना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना होता है। तो ये एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग थी डेपोक्सिटीन के हवाले से। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी लोग किसी को तजवीज़ कर रहे होते हैं, तो भाई समझो कि भाई आपको जो है अपने आप को इतने ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ आप ला रहे होते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। FDA का मैंने आपको यहाँ पर रेफरेंस दिया, सो आई होप सो यू गॉट। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चंस है, कन्फ्यूजन है, you can drop that in the comment box, and thank you for watching Dr. UT lectures.